everyone. Welcome to another episode of the Good Vibe Show with me, Vivek Atre. And we have very inspiring personalities on this show. Today we have Mrs. Upinder Kaur Sekhon, who is a national masters athlete. Welcome, ma'am. Welcome. Thank you. And you are also a postgraduate in English and law. तो इतनी पढ़ाई और इतना एथलेटिक्स कैसे लाइफ में आया? एथलेटिक्स तो मेरी एक हॉबी थी. आई वाज गुड इन दैट, बट मेरा फोकस स्टडीज था. तभी मैंने स्पोर्ट्स में आगे नहीं परस्यू किया जब मैं यंग थी. वो तो ऐसे था कि बस हॉबी है, आई एम गुड इन इट. But you know, you are from Bathinda and you studied in Chandigarh also. And you have somewhere written, which I read, that, you know, it was a big challenge to be a sports person and people said you can't do it right from the beginning. तो मुझे स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है. पहले स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि एक यंग लेडी उस टाइम भी होते हुए and then you had to maybe struggle a little bit to become a sports person. No. Okay. I was sprinter. बहुत तेज भागती थी. अभी भी भागते हैं तेज. एंड आई रिमेम्बर कि मैं छोटी थी तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे जो पीटी सर है मेरे को बॉयज के साथ क्यों रेस लगाते हैं. देन आई केम टू नो कि मेरी रेस बढ़ाना चाहते थे. तभी है ना, आई टू रन. तो मेरे को शुरू से शौक था. स्प्रिंटर थी, प्लस मैं हॉकी भी खेलती थी. जी जी. सेंटर फॉरवर्ड. तो मेरे पापा भी बेस्ट एथलीट थे. तो आई थिंक मोर मेरे पापा का मेरे पे बड़ा था, क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन थी. वॉट एवर ही वॉज, मेरे को वो बना रहे थे. एक्चुअली खुद लेके जाते थे ग्राउंड, क्योंकि सेंटर फॉरवर्ड को भी बहुत तेज भागना पड़ता है. तो स्प्रिंटिंग एंड हॉकी बोथ वेंट टुगेदर. हाँ जी. But then in Punjab University you've written that, you know, it was a challenge for you to become a champion athlete and you overcame that challenge. You accepted that challenge. No, challenge तो सेकेंड ईयर में था. फर्स्ट ईयर में तो मैं बेस्ट एथलीट बन गई जी. 5 कंपटीशन लाइक 100 मीटर, 200, 50 डिस्कस थ्रो, शॉट पुट. 5 में फर्स्ट मींस आई वाज बेस्ट एथलीट. तो मेरे को मतलब इतनी बड़ी बठिंडा से आके अचीवमेंट मिली, प्लस बीटिंग ऑल फिजिकल एजुकेशन के जो बच्चे. और आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि 1 महीना प्रैक्टिस करके मैं बन जाती थी. तो बहुत मजा आया. और पहले साल मेरा मन भी नहीं लगता था इधर हॉस्टल में, बट जब मैं बन गई बेस्ट एथलीट तो फिर मेरा दिल लगने लग गया कि मैं हूँ, थोड़ा मेरे को जानने लग गया, लोग पहचानने लग गए. सो जब सेकेंड ईयर में फिर एथलेटिक मीट आई, देन वन ऑफ माय कजन, शी वाज जेलस ऑफ मी. एंड जब हम ग्राउंड की तरफ जा रहे थे एंड शी सेड कि मुकाबला तो इस बार है. तो मैंने कोई कुछ नहीं बोला, मैंने आराम से, मैं ठीक है. बट आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि 50 मीटर रेस है, ये गड़बड़ करेगी, कर सकती है. और कजन आपकी? कजन. तो 50 मीटर बहुत डाइसी होती है. बस एक जो निकल गया सो निकल गया. 50 मीटर लगी, आई वन इट. 100 मीटर, आई वन इट. 200, आई वन इट. एंड देन शी लेफ्ट द ग्राउंड. बस उससे सहा नहीं गया कि नहीं तो एनीवे फिर भी तो सेकंड आ जाएगी, है ना. शी लेफ्ट द ग्राउंड. तो नेक्स्ट डे बेस्ट एथलीट में बन गई. तो सारी शील्ड्स, कप, सब कुछ धूप में चमक रहा है. एंड हम नीचे बैठे हैं, है ना, ग्रास में. एंड शी सेज ये हमें मिलेगी. मैं कहा यस, हमें मिलेगा. क्या बात है. हाँ. सो मैं बेसिकली देख रही थी कि जो हमारे कजन्स या जो भी हमारे से कंपटीशन करते हैं वो हमारा फायदा कर रहे होते हैं हमें. और उसने मेरे को फास्ट कर दिया. एंड उसकी सिस्टर थी जो शी वाज विद मी इन कॉलेज, वो स्टडीज में था. उसको था कि इसको इधर गिरा लूंगी. तो मैं उधर भी चैलेंज ले लिया ना. टॉप बठिंडा in English literature. क्या बात है. So topper in English, topper in athletics. Yeah, all thanks to them. But one thing you must admit and agree with me, ये जो एक चैलेंज कई बार वो नेगेटिव सा आ जाता है, वो एक ऐसा स्पार्क जला देता है अंदर, जो आपने बताया. अगर वो एक आधा कोई ऐसा टॉन्ट आ गया ना तो बंदा और डिटरमिन्ड हो जाता है. दैट्स व्हाट हैपेंड टू यू. हाँ, मेरे में यही है. और चैलेंज मैंने 9th स्टैंडर्ड में ले लिया था जब पापा ने कहा कि ये एक न्यूज आई है, इवन इफ यू आर इन 8th और 9th यू कैन गिव 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम प्राइवेटली थ्रू स्कूल एजुकेशन बोर्ड. पापा कहते देना है. मैं क्या हाँ. तो मेरे अंदर से मेरे को था कि मैथ्स में आई वाज नॉट गुड. मैं क्या इथों खेड़ा छुटूगा एंड प्लस अपनी क्लास से आगे हो जाऊंगी.
एंड पापा सेड कि कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, बाकी आपने करना है। मैंने कहा ओके, बिकॉज उस टाइम ना अच्छा नहीं मानते थे ट्यूशन वगैरह, है ना। इवन हमारी, आई वॉज फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल, और नन्स अच्छा नहीं मानती थी ट्यूशन ट्यूशन। पहले नहीं मानते। तो मैं, आई वर्क हार्ड, तो मैं पास हो गई। तो स्कूल में नहीं बताया। तो जब मैं पास होके गई, देन आई वांटेड टू फ्लॉन्ट कि मैं तो पास हो गई, ज्वाइनिंग कॉलेज। तो मेरे को एक्चुअली, आई वाज इन 16 इयर्स की थी जब मैंने 10th कर ली। तो तभी मैंने जो लॉ किया ना, वो अपनी क्लास से आगे करके कॉम्पनसेट कर लिया, सब कुछ कर गई। लाइक 26 में आई वाज 26 साल की कर गई, लॉ भी, इंग्लिश, एम इंग्लिश। तो आई वॉज हैप्पी कि मैं, मेरे को था कि शादी मेरी लॉ कंप्लीट हो जाए फिर हो, और ऐसे ही हुआ। तो जो आपकी लाइफ है, वो जो इंस्पिरेशनल एलिमेंट आया, हम्म। अर्ली लाइफ में यू वर डिटर्मिन्ड, यू वर ब्रिलियंट इन स्टडीज एज वेल एज एथलेटिक्स, दैट इज आउटस्टैंडिंग, नो डाउट। बट जो इंस्पिरेशनल एलिमेंट अब हम लाने वाले हैं इसमें, you overcame certain health problems which were major, including a brain tumor. हाँ जी। And then now, even today, at a somewhat senior stage of life, you are a champion athlete even today. तो ये लाइफ का कर्व, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं अपना ऑपरेशन कराने अमेरिका गई थी, जब ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ तो कैसा लगा आपको उस टाइम? ब्रेन ट्यूमर सुना ही नहीं था होता क्या है। आई वॉज आस्किंग माई हस्बैंड कि इसकी फिर इलाज कैसे हुआ। तो मेरे को बस यही बोल दिया कि वो क्या कहते हैं, स्कैन करा लो ये। नहीं नहीं, वो कहते हैं जैसे लेजर, लेजर के साथ हुआ। मैंने कहा ठीक है, ओके। पर था ज्यादा बड़ा, इस करके कोई चांस नहीं ले सकते थे। ही वॉज इन अमेरिका ओनली, देन ही कॉल्ड अस। माई सन वॉज लाइक, ही वॉज 6 year old एंड डॉटर वॉज 9। और पर मैं जैसे लाइक पापा एक्सपायर्ड, और उनके 3 दिन बाद मैं बेहोश होकर गिर गई, बिकॉज मेरे पे प्रेशर पड़ गया। तो भोग के बाद ही हमने जाना था। इवन दिल्ली जाके भी आई वॉज सो वीक, मेरे से खड़ा नहीं हो रहा, बुरा हाल। और लाइक वी व्हेन वी आर फ्लाइंग, उधर भी जाके पेरिस में या जहां भी हम थे, है ना, बीच में, तो आई कुडंट वॉक। नो एनर्जी। आई वॉज जस्ट सीइंग माई किड्स कि बच्चे कुछ ले लो खाने खुने का। आई वॉज जस्ट वॉचिंग कि मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ, ठीक है। बट उधर जाके मेरे को लगा, जब हस्बैंड मिले एयरपोर्ट पे भी, चलो ना अब सेफ हैंड्स पहुंच गई। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जब मेरे को बुलाया, ही वांटेड टू चेक, बातें करते रहे। तो कहते ओके यू डू लाइक दिस एंड आई विल पुश। तो एथलीट तो थी, तो उसने जब पुश किया तो मैंने करने नहीं दिया। मैं उसने तभी वो रिपोर्ट में लिखा कि शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वे, ठीक है इसका ब्रेन ट्यूमर है ये है, बट अदरवाइज शी इज अलर्ट एंड वेरी Very स्ट्रॉन्ग, good. ऑल थैंक्स टू स्पोर्ट्स। वेरी गुड। सो स्पोर्ट्स हेल्प्ड यू इन योर हाँ रिकवरी? वो, हाँ जी। और बाकी पेरेंट्स ने भी, मेरे फादर ने भी मेरे को ज्यादा ना, बड़ी होने करके, ब्रदर छोटा है, बॉयज की तरह रखा। जैसे बड़ा बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है, साइकिल पे स्कूल जाना, और वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना कि आई एम, है ना, गोइंग अलोन, नो, किसी को कुछ मैं बोलने भी नहीं देती थी कि कुछ भी लगा भी दूंगी, मतलब you're a strong lady. स्ट्रॉन्ग। मतलब लगा भी दूंगी, हाँ ठीक है। और फिर जब डॉक्टर ही नहीं हिला पा रहा, आपका वो हाथ ही नहीं हिला पा हाँ रहा, जी, डिस्पाइट हाँ जी। बेंटू। बट टेल मी अबाउट योर सेकंड इनिंग्स, ये जो, आई मीन, बीच में गैप था एथलेटिक्स में? 13 years after marriage, brain tumor was detected. Again after 13 years, meningitis का पंगा बढ़ गया। अच्छा, वो उसका बताइए। हाँ। तो हमें तो लगा कि सब कुछ ठीक है, ठीक हो गया था मेरा सिस्टम सारा। तो सडनली 2012 में बीमार हुई, पता नहीं चला क्या हो गया। 13 में फिर बेहोश होके गिर गई, हॉस्पिटल में थी, पता नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं पता लग रहा क्या है। एट लास्ट ऑन कॉल पीजीआई से डॉक्टर बुलाए गए 32 में, फिर डिटेक्ट हुआ क्या है, मेनिजाइटिस। वेरी सीरियस मैटर। और वो पता ही नहीं मेनिजाइटिस होता क्या है। बट मैं तो फिर कोमा में भी रही हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं पता। तो दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और डॉक्टर ने तो नहीं उस टाइम, डॉक्टर सचदेव है जो हमारे फैमिली फ्रेंड भी है, उन्होंने उस टाइम तो नहीं बताया। बट बाद में, अब आफ्टर 12 years, जब उनके खुद पापा बहुत लाइक हिज एज, और उनका
प्रोसीजर करना, देन ही वाज अफ्रेड बिकॉज फादर थे कि रिस्क ले ना ले। देन उन्होंने बताया कि उपिंदर की भी यही कंडीशन थी, मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया कि पता नहीं था बचेगी कि नहीं। पर मेरे को ऐसी चीजें अच्छी लगती है कि एटलीस्ट सच्चाई तो मेरे आगे आई ना। मैं ऐसे नहीं, मैं घबराती डरती, मेरे को होता है मेरे को रियल बात बताओ जो भी गुड है। वाइब शो हमारा है ना, इसमें ऐसे ही लोग चाहिए हमें, इसीलिए मैं आई फील इंस्पायर्ड टू टॉक टू पीपल विद दैट हाँ वाइब्रेशन जी, की देखी जाएगी। हाँ। वी आर स्ट्रांग फ्रॉम विद इन। जैसे मेरे हस्बैंड है वो नहीं देख पाते कुछ भी, कुछ किसी का हो गया या गड़बड़ या वो मार दिया कमजोर या दिल कुछ भी है, तो आई वांट टू सी टिल द एंड। नहीं, बट टेल मी वन थिंग, हाँ जी। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस, ए मेंटली आदमी थोड़ा सा मतलब वन कैन कोलैप्स, वन कैन फील लो, या फिर फियर आ जाता है। आप में वो नहीं आया बाद में? ना, मैं तो जब घर में आई तो मेरे बहुत इंजेक्शन लगते थे और इतना सेंसिटिव था कि अंदर भी नहीं रूम में आने देते, है ना, लोग आते हैं पता पता लेने वाले, मैं कहती मेरे को अंदर ना कोई मिलने आओ। और सडनली एक दिन हम, मेरे को लगा कि किसी ने हमारा गेट खुला छोड़ दिया, डॉगीज ना भाग जाए, और आई रैन फ्रॉम द बेड? बेड, आई रैन। एंड सारे हैरान हो गए कि मतलब दैट वे आई एम वेरी लाइक, खुद कहना अच्छा नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग या अलर्ट हूँ, मैं भागी। जबकि उन दिनों मेरे को सिखाते थे चलना, मेरे हस्बैंड पकड़ के बेटी भी चलना सिखाते थे। तो मेरे में पता नहीं क्या आया, कहाँ से मेरे को पता लगा कि एथलेटिक्स आ गई, मास्टर एथलेटिक्स। वो मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट एक साल पहले सुना था। देन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मैंने पार्टिसिपेट करना है। ये कहते ठीक है, बस मेरे को, मैंने कहा छोड़ के आ जाना ग्राउंड में, उधर भी ना रहना, बिकॉज मैं ना परफॉर्म नहीं कर पाती अपने फैमिली के फैमिली के आगे। आगे? अच्छा। आप जाना। तो मेरे पास पिक्चर भी है जब मेरे को छोड़ के आए, जब मैंने देखा इतने इतने ये ओल्ड। कितने साल बाद था आफ्टर दैट मेनिंजाइटिस एपिसोड? 6 months। 6 months? 6 months। माय गॉड। मेरे अंदर ये था कि जब मैं विन करूंगी तो मेरा डॉक्टर ही विल बी वेरी हैप्पी कि मेरा पेशेंट कितना अच्छा कर रहा है। एंड आई पार्टिसिपेटेड इन शॉर्ट पुट एंड डिस्कस, बिकॉज मैंने कहा दौड़ा तो नहीं जाएगा, मेरा इतना बैलेंस नहीं बन रहा था उस टाइम। मैं कहा थ्रो तो कर ही लूंगी जैसे भी, टेढ़ी टूढ़ी खड़ी होके। 10 दोनों में सिल्वर आया था। अच्छा। एंड दैट वाज स्टार्ट ऑफ माय मास्टर्स जर्नी। सो टेल अस मोर अबाउट द मास्टर्स जर्नी, उसके बाद क्या क्या हुआ? फिर 3 साल तो मैं थ्रोज करती रही, पर मैं ये बोलती थी अगर और अलाउ कर दो, हम ज्यादा में पार्टिसिपेट, कभी कभी 3 में भी अलाउड करते थे। फिर मैंने 100 मीटर भी लगाना शुरू कर दिया, 200 भी, 400 भी। 400 वैसे मेरा इवेंट कभी भी नहीं था यूथ में, पर मैं 400 बड़ा मुश्किल इवेंट है, इधर भी लगा देती थी। क्योंकि 400 स्प्रिंट भी है और लेंथ भी हाँ जी, है ना। 800 में तो आपको थोड़ा, मुझे थोड़ा बहुत तो पता ही है, तो 800 में थोड़ा सा आपको पेस करना है अपने आप। हाँ जी। 400 बड़ा मुश्किल है, लंबी स्प्रिंट है वो। हाँ, वो भी लगा दिया उसमें फर्स्ट। एक बार तो मैं सभी में फर्स्ट, 100 200 सभी में। और हमारे है स्कूल की है, वो कहते हैं इसको बेस्ट एथलीट बनाओ, भी सभी में है ना, अभी फर्स्ट फर्स्ट आ रहे हैं। तो फिर तो मेरे को मजा आने लग गया। और अब भी आज मैं मिस कर गई अपनी प्रैक्टिस। अच्छा। नहीं तो ग्राउंड में होती चलिए, हूँ। आज आप औरों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो अब तो मैंने बस यही है कि मैं एंड तक मैं तो ऐसे ही पार्टिसिपेट करती Athlete रहूंगी। रहेंगे। एंड नाउ मेरा नेक्स्ट टारगेट इज इंटरनेशनल। सो नेशनल्स जो होते हैं, 2 बार जीत दो ली। बार आप जीत चुके हैं, तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन तो फिर नेचुरल ही बनता है। आपकी कोई फेडरेशन है इसकी, मास्टर्स एथलेटिक्स की, हु कैन सेंड यू टू? हाँ, हमारी 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस है। एक रिकॉग्नाइज्ड है जो साई वाली है। तो हमें तो बस, मैं कुछ भी नहीं हम छोड़ते, कंपटीशन जो आता है ना, कोई ऑर्गेनाइजर है, हमने क्या लेना है, ये सही है नहीं है क्या है, हमने तो पार्टिसिपेट करना है हमें। हाँ तो जी। दौड़ लगानी है या वो? 2 बार मैंने नेशनल जीत चुकी हैं। क्या बात है। मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था जो नेशनल का, केरला गए तो जब हमने देखा इतना क्राउड, ग्राउंड इतना अच्छा सिंथेटिक, हमने तो इससे पहले कभी सिंथेटिक ग्राउंड भी नहीं मैंने तो देखा था। उधर जाके देखा, मैं कहा नो आई वोंट बी एबल टू रन हेयर, कि उसके लिए भी तो प्रैक्टिस चाहिए। तो मैंने नेक्स्ट डे बोल दिया मेरे फ्रेंड्स को कि नहीं, मैं तो नहीं रनिंग करूंगी। सो आई वेंट इन माय जीन्स एंड ऑल, आई जस्ट वॉच यू, मैं तो थ्रोज में पार्टिसिपेट करूंगी। फिर सडनली मेरे माइंड में पता नहीं क्या आ गया, मैं कहा नहीं चलो ट्राई करते हैं। सो मैंने जीन्स ही पहनी हुई है अच्छा। और कुर्ती
है ना, रितु कुमार की, और चप्पल डाली, चप्पल मैंने उधर रख दी, और हमारे साथ जो चंडीगढ़ के एक मिस्टर विकास डोगरा थे, मैंने कहा मेरी अटेंडेंस लगवा दो, एंड आई रैन एंड आई स्टूड सेकंड, Oh my God. Without any gear, equipment, हाँ. बट और आई वाज एंजॉयिंग, मैंने Barefoot. इतना जोर भी नहीं लगाया और भाग भी रहे, आई वाज एंजॉयिंग कि जैसे विदाउट बेयरफुट हाँ, तो obviously. मजा कुछ Gym और ही में कहाँ होता है, दौड़ सकते हैं आप है ना, वैसे तो। तो ऐसे ऊपर उठा के और I भाग गई, understand. एंड पीपल वर जस्ट लुकिंग एट मी कि हाँ ये ऐसे क्यों भाग रही है ना। मैंने कहा आई डोंट Second केयर अबाउट यू, अगर हमारा चंडीगढ़ होता फिर तो शर्म आती है ना, आई डोंट केयर। पर लेकिन, उधर मेरे साथ उन्होंने फिर चीटिंग कर दी, oh, मेरे से जो बड़ी थी लेडी उसको सेकंड कर दिया और मेरे को फोर्थ, और उस टाइम मेरे पास फोन भी नहीं था, क्लिक कर लेती, देख लिया था मैंने, आई वाज सेकंड। फिर मैंने ना बाद में थोड़ा लेट कर दिया, कंप्लेंट करने डालने शुरू कर दी, तब तक उन्होंने फिर पीछे से रिकॉर्ड भी उठा लिया। अच्छा, पर ये जो आप खेलते हैं, जो भागते हैं, तो स्पाइक्स पहन के भी नहीं अब नहीं, पहले मैं जब यंग थी यूनिवर्सिटी तक इसमें मास्टर्स में नहीं, नहीं, फिर उसके शूज लिए पहन के you are- उसकी ना फिर प्रैक्टिस तो वो चाहिए, और मुश्किल होता है। वैसे मैं दौड़ी थी अपने वही स्पाइक्स डाल के जब मैं बीमार नहीं हुई थी 12 में, तो पर मैं अब पंगा नहीं लेना चाहती, जैसे भी थ्रोज में भी है अभी, थ्रोज भी है, शॉर्ट पर, डिस्कस, एंड 100 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 200, 400, जो मेरा दिल करता है लगा लेती हूँ, अकॉर्डिंग टू कोई इंजरी है तो थ्रोज है, अगर कुछ है तो मेरे पास ऑप्शंस ओपन है ये और ये। अब ये बताइए आपका मेंटल एस्पेक्ट क्या है इसमें, माइंड का एस्पेक्ट बताइए कि व्हाट इज योर टफनेस फैक्टर। एक तो मेरे को है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, खुद अपना काम खुद करना है, खुद वॉशरूम तक जाना है। जैसे बीमार थी तब भी मेरी कोशिश होती थी अपने आप बचाऊं, इवन जब ब्रेन ट्यूमर का था हुआ, आई वाज इन हॉस्पिटल, तो मैं ऐसे ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के वॉशरूम गई थी, जबकि मैं बेल करके बुला सकती थी। सो मेरे अंदर ही वो आ गई है कि मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना एंड तक, ये मेरे को मेरे ख्याल इसने स्ट्रॉन्ग बना रखा है। और कभी कभी डार्क और लो मोमेंट्स भी आए होंगे ना, यू ह्यूमन आफ्टर ऑल, जब आप बीमार थे या जब आपको लगा कि मैं कभी ठीक भी होंगी या नहीं, ऐसा आया कभी? नहीं, और बाउंस बैक कैसे किया फिर आपने? वो तो नहीं मेरे अंदर आया, बस मेरे को अंदर ये ही था कि मैंने ब्रेव रहना है, और जब मैंने स्पोर्ट्स में दोबारा एंटर किया, एंजॉय करना शुरू किया, मैंने कहा यही तो चीज है, बड़ी मजेदार है। सो मैं तो पकड़ ही लिया स्पोर्ट्स को कि अब नहीं छोड़ूंगी, पहले गलती होगी, मैंने लॉ की बजाय फिजिकल एजुकेशन की मास्टर्स पीएचडी वगैरह करनी थी, तब मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मेरे सर भी पंजाब यूनिवर्सिटी वाले जो थे वो कह रहे थे कि आप छोड़ दो एमए इंग्लिश, इधर आ जाओ, तब हमारे अंदर में और ही एटीट्यूड होता है ना, हम सुनते भी नहीं, स्पोर्ट्स को मैं मानती भी कुछ नहीं थी, है ना। सो अब मेरे को फील हुआ कि सोसाइटी भी ज्यादा स्पोर्ट्स को एनकरेज नहीं करती थी पहले। अगर हम देखें तो इंडिया में अभी भी स्पोर्ट्स 18वें नंबर 25वें नंबर पे, हाँ, तो हमारी सोसाइटी खासतौर पे लेडीज के लिए अगर और एनकरेज करे, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो गर्ल्स को जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं? स्पोर्ट्स में तो वही है कि एक तो पहले पेरेंट्स का साथ होना चाहिए, पेरेंट्स ग्राउंड में जाएं, वॉच करें माहौल कैसे है, और अगर बाहर भी जाना है तब भी कोई ना कोई साथ में जाओ। यही तो बात रही है ना, मैं तभी परस्यू नहीं किया। एक दो बार तो हमारा जो वुमेन फेस्टिवल हुआ तो हमारा कजन साथ में गया, तो फिर मेरे को ये पंगा सही लगा, अभी अगर बाहर जाना है somebody should go with us। एंड वैसे भी प्लेयर की जो हालात है कुछ एक रूम में कहते हैं ऐसे ही सो जाओ, वॉशरूम नहीं साफ, इट्स नॉट गुड फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। एक्चुअली गर्ल्स का तो है नहीं, मेरे को वो सिस्टम अच्छा नहीं। इधर आए थे हम वुमेन फेस्टिवल में, चंडीगढ़ आए थे और हमें रुके भी इधर थे, ये 18 सेक्टर में क्या है जो पंजाब भवन क्या है, पंचायत भवन में रुके। आई स्टिल रिमेम्बर, एंड all girls were sleeping like this, है ना। भी not that comfortable। मेरे को नहीं है, नहीं, this is not my cup of tea। जो जहां मैं पढ़ूंगी उधर कोई कंपटीशन आएगा तो पार्टिसिपेट करूंगी, अदरवाइज नहीं। We need to improve the basics, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे भी याद है मैं क्रिकेट अंडर 19 खेला, कभी दिल्ली गए खेलने, वॉशरूम्स देख के मेरे को लगा मैं तो जहाँ रह ही नहीं सकता, मैं भाग गया ऑलमोस्ट, खेल के तो आया लेकिन इट वाज टेरेबल। सो ये अगर हम बेसिक्स इंप्रूव करेंगे स्पोर्ट्स में, ये तो मेरी अब भी तो मेरा यही रहता है 7 सेक्टर में चाहे बन गए हैं बट दे आर नॉट क्लीन।
कई बार लगता है कि मैंने ठेका ले रखा है इनको बताना, प्लीज सफाई Yeah, yeah. सफाई Somebody सफाई, has to do it. बट They should कोई do it. कुछ हो ही नहीं रहा। फिर अब लगता है यार व्हाट टू डू। But you also have a literary aspect. You have a part of our literary groups. उसमें भी कई बार I see your sports achievements. हाँ But जी, you have also been writing. तो हाँ उसके बारे जी। में बताइए. मेरे को एक्चुअली मेरी जब कोई इंटरव्यू हुई, एक दो जर्नलिस्ट ने बोला कि व्हाई डोंट यू आप राइट या अपनी बुक है मोटिवेशनल। तो पहले तो मेरे को लगा भी इसमें मैं मेरे में क्या है। तो फिर देन आई रियलाइज कि अगर मैं मास्टर एथलीट बनी हूँ ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर फौजा सिंह, उनको देख देख के, अगर वो ना होते तो मेरे को कौन इंस्पायर करता। सही बात है. मेरे वो को तो बहुत पता ही नहीं inspiring. था कि बहुत inspiring. बड़ों का भी कुछ होता है। बट मैं डेस्परेट हो गई थी उनको देख के, बाबा जी को ना, कि मैंने बस इनकी तरह बनना है, इनकी तरह बनना है, वुमेन फौजा सिंह बनना है। बहुत डेस्परेट हो गई थी। देन मान कौर जी आ गए, हाँ, वो भी है. मैं उनको फॉलो करने लगी यार। लकीली उन दोनों को मिली। मैंने कहा प्लीज मेरे को ना मतलब आशीर्वाद दो, सिर पे हाथ रखो कि मैं भी आपकी तरह नाम कमाना है। बस फिर तो मैंने ना अब नहीं मैं छोड़ना, अब पर तो। अभी तो आप यंग हो ना. अब जब आप उनकी एज पे पहुंच जाओगे तो फिर लोग फिर आपको भी देखेंगे. अभी तो इसलिए उनको लगता है कि हाँ चलो अभी अभी मास्टर्स हैं, लेकिन वो सुपर मास्टर्स थे ना, वो तो ग्रैंड मास्टर हाँ थे. जी। तो उस एज पे आके तो बहुत तो वो ज्यादा पर वो रास्ता दिखा गए, वो रास्ता. उन्होंने दिखा दिया हमें। हम्म. पर ये जो राइटिंग वाली बात थोड़ा और बताइए. तो कोविड में आपने लिखी हैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह हाँ या जी, उस टाइम पोएट्री या देखो सारे बंदे डरे थे, तो मैं आर्टिकल लिखती थी पर न्यूज़पेपर में लगता नहीं था। तो फिर एक दिन मैंने तंग आके गुस्से में, एक जैसे कॉपी में लिखते थे एज ए किड, मैंने पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया। तो वो न्यूज़पेपर में जब लगा, एंड मेरे को बड़े फोन आने लगे अच्छा लगा. पंजाब में से, फलाने व्हाट गांव वाज द में। टाइटल? पंजाबी में क्या था वो? मैं अब थोड़ा आर्टिकल उनका भूल गई। तो टॉपिक. बट मेरे को इतनी अच्छी रिस्पांस है, फिर मेरे को बड़ा मजा आने लग गया कि मदर टंग में तो बड़ा स्वाद आ जाता है। ज्यादा अच्छा लिखा जाता है ना हाँ मदर टंग में. हाँ, और वैसे भी मैं कॉपी में लिखती ऐसे जैसे बच्चे लिखते हैं। तो एक बार मेरे को हमारे ही कला भवन में टॉक थी, रावी मैम ने है ना किया था। रावी बनकर. हाँ जी। जी. तो पात्र साहब सामने बैठे हैं, तो मैं उनको बहुत था कि बहुत इनको मिलना है जबरदस्त. मिलना है। तो आई सॉ हिम सिटिंग, ही वाज चीफ गेस्ट। पहले तो उधर बैठ के आई थैंक गॉड कि जिनको मिलना था वो आपके सामने बैठे हैं, एंड ही इज द चीफ गेस्ट। आई वाज उधर से मैं है ना थैंक्स कर रही थी गॉड का, है ना। तो फिर उधर से क्वेश्चन पुट हुए, तो मैंने लिख दिया कि है ना कि मेरा ऐसे आर्टिकल पहले लगे नहीं थे, जब पंजाबी में लगा तो फिर ऐसे हुआ ऐसे। तो उन्होंने, जब मैं स्टेज पे गई तो उन्होंने बोला उपिंदर आप बहुत अच्छा बोलते हो। मैं कहा सर ये तो मेरा दिल से है जो है ना, ऐसे कोई बनावटी कुछ तो आता नहीं। ठीक है, मेरा आर्टिकल कभी लगा नहीं था इंग्लिश वाला, पंजाबी का लग गया, तो मैंने कहा ठीक है, स्वाद ही आ गया। लेकिन एक चीज बताइए, ये जो कभी चीयरफुल कोई फनी कोई ऐसे इंसिडेंट भी हुए लाइफ में एथलेटिक्स में, या वैसे कोई आपको याद हो कि कोई हंसी मजाक वाली बात हो गई, आप अनएक्सपेक्टेड हो गई कोई? हम्म, कभी ये आपने कहा ना कि वहां पे आपको चीटिंग करके सेकंड, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि कोई देख के आपको हैरान हो गया, या कोई मतलब वो इनकाउंटर ऐसा हो? चीटिंग वाले दिन फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा नहीं, अब मेरा डिस्कस थ्रो रहता है, एक इवेंट रहता है, अब तो नहीं छोड़ूंगी, जितना जोर है। फिर मैंने अगले दिन लगा दिया, ऑन फर्स्ट थ्रो में ही मैंने मतलब लीड बना ली। पूरा लीड बना दी. सेकंड थ्रो फिर लीड, थर्ड में फिर लीड। तो फिर गोल्ड मेडल फिर तो. गोल्ड मेडल जब डिक्लेयर हुआ, एंड आई स्टार्टेड वीपिंग। तो मैंने कहा कभी भी नहीं यूथ में नहीं सोचा था कि कभी नेशनल में जाएंगे, क्योंकि इस मन में था ही नहीं ऐसी चीजें कि कुछ अचीव करना, जैसे आजकल होता है लोगों को ना कि जॉब लेंगे ऐसे करेंगे। मैं तो अपनी चाल चल रही थी। सो थैंकफुल टू गॉड। और फिर तो बस मजा ये ही। गॉड वाली बात पे एंड करेंगे हम एपिसोड को. तो ये जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, हाँ जी, वाहेगुरु, हाँ गॉड, जी। आई मीन हाउ इम्पोर्टेंट हैज ही बिकम टू यू? और जैसे हम सबकी जर्नी होती है, पहले हम मस्त होते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और स्पिरिचुअल, सब लोग नहीं होते. हाँ जी। बट हैव यू बिकम वेरी डीपली स्पिरिचुअल इन द लास्ट मेनी इयर्स? यस, आफ्टर माय ब्रेन ट्यूमर, तब मेरे माइंड में आ गया था कि हमने घर में गुरु ग्रंथ साहब लाना है। तो
स्पेशल बाबा जी का रूम भी बना लिया। मेरा बर्थडे था और एक आंटी है रंधावा आंटी, वो कहते आपके अंकल की डेथ हो गई है, सो आई विल गिव गुरु ग्रंथ साहब टू यू। फिर वो लेके आए, हमें दी। तब से मैं खुद पाठ करती हूँ। अब रिसेंटली बेटी की शादी थी तो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि हम सुनते हैं कि फलाने ने मैरिज टाइम खुद पाठ किया, सो मैंने मैनिफेस्ट करके इतनी जून तक मैंने पाठ शुरू करके खत्म कर देना है ना, समाप्त कर देना है। सो ऐसे ही हुआ, मैंने खुद पाठ किया और जब समाप्ति हुई और उसकी शादी टिक गई। सो मेरे साथ तो मतलब चमत्कार हुए और बाबा जी के कमरे में ही हुए हैं, क्योंकि मैं पाठ कर रही थी और मेरे बेटे का यूएस असेंबली का रिजल्ट आया। ही वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और उसके इधर ही आया कि जैसे हम क्लियर्ड बोलते हैं या मैच्ड आ गया। तो उसने एकदम चलाया तो फिर मेरे हस्बैंड समझ गए, नीचे चला गया है ना। तो मैं जब बाद में समाप्ति करके एंड आई वीप्ड एंड वीप्ड, सो थैंकफुल। सो हमें बहुत कुछ उधर से मिला। और एक इंसिडेंट है कि मेरे लॉकर में ज्वेलरी पड़ी थी, पाउच डायमंड शायमंड जो, तो जिसने दिया उसने बताया ही नहीं कि वो आप वापस दे दो या लेना है। आई सॉ इट, मैंने कहा ये किसका है? देखो ब्रेन का मेरा हुआ है, मेरे को तो कुछ याद नहीं रहता। तो मैं बाबा जी के कमरे में जा रही थी, तो जब मैं आई तो मेरे एक थॉट आई। तो उस टाइम लैंडलाइन ज्यादा था, मैंने सीधा लैंडलाइन में अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया। मैंने कहा आपने कोई ज्वेलरी रखी थी? कहती हाँ। तो मैं क्या, पर मेरे वो भी याद आ गया कि वो तो बड़ा था पाउच, अब ये छोटा, इतना तो याद आ गया। शी सेज कि मैंने ना बीच में ले गई थी, आधा आधा छोड़ दिया। मैंने कहा प्लीज आगे से मत अगर चीज कोई ऐसी मेरे पास पहले रखो ना, अगर रखी है तो प्लीज स्लिप वगैरह डाल दो, नहीं तो मैं किसको दिखाऊं, है ना, कोई और ही ले जाएगा। और फनी था कि मैंने कहा हो, मेरे को पता नहीं था मेरे पास इतने डायमंड शायमंड पड़े, नहीं तो मैं टॉर निकाल देती कभी। पर असली जो है डायमंड से भी ज्यादा गोल्ड मेडल है आपके लिए, जो कि ज्यादा कीमती है। सो मैंने कहा प्लीज आगे से कोई स्लिप स्लिप डाल दिया करो। सो आई बिलीव कि बाबा जी के कमरे में बहुत कुछ मिला है। ये जो हम गुड वाइब्स की बात करते हैं वहीं से आती हैं। अगर हम इन ट्यून रहेंगे तो फिर हमें और कुछ मिलने वाली बात भी नहीं है, वही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, वी एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। बहुत सी बातें हमने की और इंस्पायरिंग बातें की। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग।